हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट दिस इज रणधीर प्रताप सिंह। एंड दिस इज कोमल सिंह सीरा। आप इस वीडियो में अनाउंसमेंट सुनने आए हो ना, बट हम आपको यहाँ ऐसे कमरे में बैठ के अनाउंसमेंट नहीं सुनाना चाहते हैं। हमने कभी आपको ऐसे अनाउंसमेंट सुनाई है? कभी ऐसे बताई है? बताइए वही तो मैं कह रही हूँ कि हमने आपको अनाउंसमेंट वैसे ही बताई है ना, तो अब हम आपको आज घूमने के साथ अनाउंसमेंट ब्लॉग अपना बताएंगे। तो थोड़ा सिचुएशन चेंज करते हैं, थोड़ा चलते हैं। हमारे को अपनी बाइक भी थोड़ी चलानी, क्योंकि हमने उसकी सर्विस वगैरह करा दी है, तो उसको थोड़ा रवां भी करना है और हमारे को, ताकि कोई पंगा ना हो उसमें। तो एक टेस्ट रन के लिए भी जाना है, तो टेस्ट रन के लिए चलते हैं। नोएडा, गुड़गांव, कहीं मन करेगा। दोस्तों एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि रणधीर 2 पजामे लाया था, एक ब्लैक एक रेड, और मैंने उसका रेड पजामा मार लिया है। ये होता है दोस्तों मेरे साथ। I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira, We are theatre artists. with spirits of an adventurer, As a stray, we travel. and as an artist we live. We are the stray artists. गाइस, हम नारायणा के फ्लाईओवर पे खड़े हैं। हम निकले थे और हमारी बाइक का फ्यूज़ उड़ गया और सारी वायरिंग एकदम से डिस्टॉर्ट हो गई है और अब कोई भी लाइट नहीं जल रही है। हमारी गाड़ी की मेन लाइट भी नहीं जल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ गाड़ी ने सेल्फ लिया है तो वो चालू हो गई है, लेकिन हमारी लाइट्स, कोई भी लाइट वर्क नहीं कर रही है। इसलिए अभी हम ब्लॉग ना बना के अभी हम घर जा रहे हैं और इसको फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पंगा पड़ गया। ठीक है, अब वापस घर चलते हैं क्योंकि हम खड़े हैं नारायणा फ्लाईओवर पे और एकदम से हमारा ये सिनेरियो हो चुका है। अब फिर गाड़ी जाएगी, पता नहीं कितनी बार गाड़ी बेचारी चेक होने जाएगी, पता नहीं हमसे क्या चाहती है, कितना हमसे नाराज है, मुझको समझ नहीं आ रहा। और जैसे आप देख पा रहे हो मेरी बाइक के आगे बिल्कुल लाइटें नहीं जल रही हैं, और जैसे हमने बताया कि सब कुछ सारा फ्यूज़ वगैरह उड़ गया, थोड़ी सी वायरिंग मेरे ख्याल से फूक गई है, तो ये सारा उसी वजह से है। मे बी ये हमने ऑक्स लगा रखी है और ये नीचे एक एक्स्ट्रा एक और ऑक्स हमने ऐड ऑन जो इसका कर रखा है, तो मेरे ख्याल से उससे लगता है मुझे फ्यूज़ पर और वायरिंग पर और बैटरी पर थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा पड़ गया, प्रेशर ज़्यादा आ गया और उस वजह से शायद उसका फ्यूज़ उड़ गया है। और मतलब मुझे इस वायरिंग में थोड़ा सा पंगा वैसे ही लग रहा था क्योंकि वायरिंग इतने अच्छे से हुई नहीं हुई है। तो अब इस बात का एक ही सोल्यूशन है कि मुझे दिल्ली के बेस्ट टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा, बेस्ट इलेक्ट्रिकल बंदे के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास मैं बहुत दिनों से नहीं गया था। इनका नाम है सिम्पी टेक्नीशियन, तो वो करोल बाग में बैठते हैं। तो अब मैं उन्हीं के पास लेकर जाऊंगा गाड़ी, एक बार वायरिंग को पूरी खुलवा के, छटवा के, ढंग से चेक करके, और उनसे पूछ लूँगा कि इतना एक्स्ट्रा वायरिंग लगा कर और ये ऑक्स लगाने से जो उस पर इतना प्रेशर पड़ता है कि उससे वायरिंग वगैरह भी उड़ जाए। अगर वो कहेंगे ठीक है, इट्स ऑल राइट, आप रख सकते हो, तो मैं लगने दूंगा उसको। अदरवाइज़ मैं ये छोटे वाले ऑक्सिलरी लैंप्स उतार दूंगा क्योंकि ये बहुत सफिशेंट है। वो तो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा था कि फॉग में दिखता नहीं है और उनका येलो थ्रो है। तो अब देखो, अब क्योंकि अभी बिल्कुल लाइट नहीं चल रही है, बस जैसे तैसे बाइक चालू हो गई है। एक फ्यूज़ मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था उसमें बाइक के क्लैंप में, तो उससे चल गई है बाइक। अब मैं घर पहुंच जाता हूँ, फिर कल फिर से बाइक करोल बाग लेके जाऊँगा। ये कल 3rd टाइम या 4th टाइम जाएगी बाइक। अब मैं थक गया हूँ सच में, बार बार करोल बाग जा जाके। हाँ, कोई सोल्यूशन निकालो यार इसका, फिर हम राइड पर तभी निकल पाएंगे। अदरवाइज़ क्या है ना, डेज़ बढ़ रहे हैं आगे और मैं वो चाहता नहीं कि अब और डेज़ बढ़े, क्योंकि मुझे सच में माउंटेन्स आर कॉलिंग ब्रो, माउंटेन्स आर कॉलिंग। हेलो गाइस, एंड वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ द सेम ब्लॉग। और आज हम एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर हम कई साल पहले आए थे, 2018 में, जब हमारे चैनल का नाम माइल्स ऑन बाइक था एंड हमने अपनी नई हिमालयन ली थी और उसमें नई नई वायरिंग करवाई थी, तो हमने इसी जगह से करवाई थी। आपको नाम ज़रूर याद होगा उनका, और सिंपी जितने बाजी। और जितने भी दिल्ली वाले बंदे हैं जो हिमालयन का हमारे नाम से यहाँ पे काम करवाने आते, तो ऑलरेडी ये जगह बहुत फेमस है। तो हमने लास्ट टाइम, मैंने जैसे आपको अपने इससे पिछला मेरा हिमालयन मॉडिफिकेशन ब्लॉग देखा होगा, तब मैंने अपनी बाइक की वायरिंग एक और जगह से करवाई थी, तो वो वायरिंग सक्सेसफुल नहीं रही। और जैसे आपने देखा कल रात को क्या हुआ, बाइक हमारी ऑन रोड चलते हुए उसके सारे फ्यूज़ उड़ गए, एकदम पूरी पावर चली गई। जैसे हमने मतलब लाइट सारी ऑन करी ना टेस्ट करने के लिए कि एक टेस्ट रन चलो लेके आते हैं, जैसे हमने सारी लाइट्स ऑन करी और वैसे पूरी बाइक बंद हो गई, फ्यूज़ ही उड़ गया। क्योंकि हमारे को टेस्ट रन तो लेना ही था कि हम सारी चीज़ों को एक बार चला कर टेस्ट कर ले, ताकि ऑन द वे राइड पर पंगा ना आए। तो अब हमारी बाइक के लिए बंदे आएंगे, अब वो चेक करेंगे एक बार। और हमारे को 2 चीज़ें इसमें ऐड ऑन करवानी है। एक सिमटैक का हज़ार्ड का एप्लीकेशन आता है, उससे क्या होता है कि वो मशीनरी होती है छोटी सी, तो उससे वो क्या होता है कि जो आपका हज़ार्ड का स्विच का एक सस्ता 150 रुपये वाला फ्लैशर होता है ना, वो हट जाता है और आपका एक 1500 रुपये का बड़ा फ्लैशर का सिस्टम आता है, जिसमें आपकी वायरिंग में कोई पंगा नहीं होता और वो स्पेशली उसी लिए होता है। और हम अपने इंडिकेटर्स जो है वो LED लगवाएंगे ताकि उससे हमारा थ्रो अच्छा हो जाए।
तो आओ, अब बस बंदे आ रहे हैं और हमारी बाइक का काम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने नोटिस करा हो कि नहीं, मैंने अपना आज नोज़ पियर्स करवा लिया अभी शाम को ही इसने करवाया था। हाँ, बड़ी तेज़ दर्द हुआ था पर मैंने करवा लिया। ये है वो स्टोर जहाँ पर हम पहले अपनी बाइक की वायरिंग कराते थे, मीत बैटरीज। बट इनको शायद मीत बैटरी से बहुत कम ही लोग जानते होंगे, इनको सब सिंपी पाजी के नाम से जानते हैं। करोल बाग में इलेक्ट्रीशियन है ये, और इनसे अच्छा काम इलेक्ट्रिकल शायद ही कोई करता है, मतलब इनका काम बोलता है। इसीलिए हम इनके पास दोबारा आए कि जो हमारी वायरिंग इन्होंने पहले करके दी थी वो जब से छिड़ी है ना, वो छिड़ी पड़ी है, फिर वो ढंग से वो हो नहीं पाई थी, इसलिए हमें इन पर ट्रस्ट है तो हम इनके पास ही आए। ये रहे सिंपी पाजी दोस्तों, ये इनके पास आया था मैं मैं तो इस दो सबसे- 3 साल बाद आ रहा हूँ मैं इनके पास। बहुत अच्छा लगा, आप 3 साल के बाद आए हो, मेरे पास आए हो, और मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं ना, वाहिगुरु से कुछ मांगो तो सब कुछ मिल जाता है, वो चीज़ मेरे पास हुआ है। ये आप सोचो। तो बस आपकी इनके पास आती मेरी बाइक की प्रॉब्लम 10 मिनट में सॉर्ट हो गई है। ये थे दोस्तों पुराने वाले टेक्नीशियन जिन्होंने मेरा काम किया था 3 साल पहले। इनका करा हुआ काम मेरी बाइक में आज तक कोई पंगा नहीं आया था। इसके बाद मैंने बॉम्बे में टच कराई, 1-2 जगह और टच कराई, पर वो काम कभी वैसा रिपेयर नहीं हो पाया। तो अब यही नज़र मारेंगे, मेरी बाइक को पूरा सेट करके देंगे। करके दोगे ना भाई? हाँ जी। दोस्तों ये है सिमटैक का फ्लैशर का यूनिट होता है। ये वो 150 रुपये वाला नकली वाला फ्लैशर नहीं होता, ये एक प्रॉपर मशीनरी होती है। तो ये जो मशीनरी होती है ना दोस्तों, ये आपकी बाइक की वायरिंग में लगती है। तो इससे क्या होता है, आपका जो हज़ार्ड का सेटअप होता है ना, वो एक प्रॉपर स्विच एंड की में आ जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको ना बटन्स दे देंगे वो, और वो बटन को आप बंद चालू करोगे तो उससे स्पार्किंग होने का डर होता है। और इसके साथ ही जैसे जो गाड़ी के ओरिजिनल इंडिकेटर्स आते हैं ना, तो उसमें ये वाले LED इंडिकेटर्स आते हैं सिमटैक के। तो इससे क्या होगा, उसकी थ्रो बहुत अच्छी हो जाती है और ये बहुत अच्छे लगते हैं रात को ना। तो आप ये दोनों चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। इसके ऑथराइज डीलर हैं सिंपी पाजी, और ये मेरी गाड़ी में लग रहा है और लग जाएगा। अब इसके बाद फिर मैं आपको जला के दिखाऊंगा कि ये चीज़ क्या है। ये स्विच है जो हैंडल में लगाया जाता है, इसको हम ऑन करेंगे, हैजर्ड ऑन हो जाएगा। ये नीचे होता है पैटर्न चेंज करने का। ओके, ये नीचे से हम प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, ठीक तो है। पैटर्न चेंज होते हैं। ओके। ये चीज़ है। और अगर आप सबसे- बाहर से लेते हो ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, आप ऐसे बंद करोगे और ऑन करोगे ना, तो वो ऐसे स्विच चेंज होता है, ऐसे पैटर्न बदलते हैं। बाकी आपकी गाड़ी में आप लगा रहे वही। हैं, आप बाकी आप डिस्कस करोगे, आपको कैसा लगा। आपने अभी राइड करके आनी, आपको जब पता चलेगा। हाँ हाँ। और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो चीज़ लगाई है, आप सेटिस्फाइड हो गए, 100% हो गए। आज 3 साल के बाद आए हो मेरे पास, तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी यही चीज़। और हमने कोई चीज़ लगाई है आपकी गाड़ी में, वो ज़्यादा कामयाब हो जाए, हमारे लिए वही है। ये लगाए जाते हैं लॉन्ग राइड के लिए। जब बंदा लॉन्ग राइड में जाता है, साथ में ग्रुप के बंदे होते हैं, कम से कम 8-10 मेंबर्स होते हैं। दूर से जब हम सिमटक ऑन करते हैं, वो कैच कर लेते हैं उसको। इस पर्पज़ के लिए सिमटक ये बेनिफिट होता है। और सर्दियों में फोक के लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। आपको अगर कभी ये सारा सामान खरीदना हो तो आप करोल बाग में आके मीत बैटरीज पूछ लो, या सिंपी पाजी या सिंपी इलेक्ट्रीशियन के नाम से पूछ लो। पहली 35 नंबर गली, 36 नंबर गली में इनका स्टोर है। और एक बार काम होगा, फिर वो बार बार ये होता नहीं है। और ये काम मैं अच्छे ऑथराइज बंदे से इसलिए कराने को बोल रहा हूँ, क्योंकि वायरिंग रोड पर ख़राब होगी ना, तो आप वायरिंग नहीं ठीक कर सकते। वो एक मैकेनिकल पार्ट है, एंड जिसकी नॉलेज नहीं है तो फिर उससे रोड पे खड़े हो जाओगे। सोचो, अगर आप कहीं लद्दाख स्पीति घूम रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर बाइकर वहाँ पे जाते हैं। एग्जाम्पल, आप कहीं लद्दाख स्पीति घूम रहे हो, आपने अपनी सारी लाइटें रात को ऑन करी और आपकी लाइट क्या, आपकी बाइक भी बंद होगी। फिर चलो दिल्ली में थे, ठीक है, हम किसी फ्लाई ब्रिज पे खड़े थे, हम घर के भी पास है, चलो रिड़ के भी ले जाते गाड़ी को, आप क्या करोगे बताओ? सिंपी सोचने पाजी वाली बात लद्दाख है। नहीं आएंगे तुम्हारे पास। सोचने वही वाली करते हैं, मार्को को लद्दाख बुलाने वाला बना, हम तो लद्दाख भी पहुंच जाएंगे। वायरिंग में भी जो पंगे थे वो सारे जावेद भाई ने क्लियर कर दिए हैं, और ये बाकी चीज़ें भी अभी करके बता रहे हैं। और इसके अंदर जो फ्यूज़ थे वो कहते वो भी उल्टे लगे हुए थे। दोस्तों आपने मेरा लास्ट ब्लॉग जाके देखो, उसमें देखना आप कितनी यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सेसिव वायरिंग थी। अब ये देखो, इसमें आपको वायरिंग का कुछ पार्ट पता लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इंजन का ही पार्ट है। एक्चुअली क्या है, आजकल लोग जाते हैं कि बनी बनाई वायरिंग लगा दें। आजकल लोग हिमालयन के अंदर, क्लासिक के अंदर बनी बनाई वायरिंग डाल रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो स्पेस कम, वायरिंग ज़्यादा दिखने में बुरी लगती है, और उसका लोड भी होता है। ये रिले वाली वायरिंग लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। और उनके लिए रिले लगाते हैं, लाइट में हम रिले की जरूरत कोई नहीं पड़ती, कोई फ्लैशर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये देखो, आप पूरी एकदम क्लीन हो चुकी है। जो मैंने मशीनरी अभी आपको दिखाई थी सिमटैक, वो सारी अंदर हमने वो इसके अंदर है, इस पार्ट के अंदर है। और ये रहा उसका स्विच, एंड दिस इज द वो कन्वर्टर जो उसके आप चेंज करते रहोगे उसको। इधर से आप इसको ऑन करिए, आप पीछे से देखिए ब्राइटनेस कितनी है। ब्राइटनेस देखो दोस्तों, ये चीज़, ये सिस्टम चेंज हो रहा है। ये देखो पैटर्न कैसे बदल रहा है ये दोस्तों। पैटर्न चेंज हो रहे हैं, 21 स्टेप्स है इसमें, ये चीज़ है। और इसके बाद जब ये हैजर्ड ये चल रहा है, आप इसको लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे, ऑटोमेटिक वो राइट वाला बंद हो जाएगा। अगर आप राइट वाला ऑन करते हो तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑटोमेटिक। ये चीज़ दोस्तों वो सस्ते वाले फ्लैशर में नहीं होता है, इस तरह सिमटैक में होता है कि जब आप उसको ऑन करोगे तो ये अकॉर्डिंगली वर्क करता है। ये देखो दोस्तों, लास्ट टाइम जो वायरिंग हुई थी उसका वायरिंग कैसे करी थी, तो ये जलने वाला था और ऑलमोस्ट पार्क हो जाती मेरी बाइक। लकीली वो पहले ही बंद हो गई और फिर मैं यहाँ पर आ गया, तो ये सब होने वाला था। तो आप एक्स्ट्रा वायरिंग से और एक्स्ट्रा अफेयर से बचो।
ये सारे लोग यही कर रहे हैं कि इतनी क्लीन वायरिंग कर रहे हैं और गाड़ी में एक एक चीज़ अब वर्किंग है। पहले भी इस चीज़ें वर्किंग थी बट अब प्रॉपरली वर्किंग है विद लेस वायरिंग और बाइक पर लोड भी कम है। ऑलवेज अ प्लेजर। ये हमारा जावेद भाई, ये आगे नंबर है, वो इसमें फोन नंबर तो है। मैं नंबर ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा दोस्तों, इधर से कहाँ दिखेगा। इसका भी करो शो, सबका शो करो। हाँ ये हमारे बड़े भाई, है, ये भी हमारे भाई साहब हैं, ये भी ये सब हमारे काम इकबाल करते जी। हैं। चलो हाँ जी, तो सबको बात समझ आ गई ना कि आप जब भी आओ तो आप कॉल करके आओ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और इनको भी आपको खड़ा ना रखना पड़े। बस छोटी सी स्पेस है, उसमें जितनी वो बाइक कर सकते हैं, 1 2 3 4 बाइक लगी रहती हैं तो वो करते रहते हैं। ठीक है, अब हम इनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वो चिंता मत करना। आप हमारी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें जाके अपना इनका नंबर चेक कर लो, उनको कॉल करके फिर आप आओ। ठीक है, बाकी आपको फ्लैशर की पूरी हमने नॉलेज दे दी है कि सिमटा क्या करता है क्या नहीं करता। वी होप आपको नॉलेज मिल गई हो। दोस्तों ये रही हमारी गाड़ी और अब देखना सारी ऑन करेंगे हम लाइट। 2 3 और तेरी नए हॉर्न की एकदम नई आवाज़ आई। गली पूरी लिट हो गई। दोस्तों हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारी वायरिंग पूरी प्रॉपरली लग चुकी है, सिमटैक इंक्लूड हो चुका है उसके अंदर, और हम वही पी रहे हैं, इलायची वाली चाय। आज हमने बड़े कप मंगाए थे। तो अब हम निश्चिंत हैं, अब हम वायरिंग की तरफ से भी सॉर्टेड आउट हैं। और मैंने उस चीज़ का व्लॉग नहीं करा था। यहाँ पर करोलबाग के सबसे फेमस मैकेनिक है बाबा, जिनको डॉक्टर बुलेट भी कहा जाता है। मेरी बाइक की सर्विस वहीं से होती है, तो अगली बार मैं उनका व्लॉग बनाऊँगा जब मैं आऊँगा। तो क्या है कि अब हमारा काम सारा कंप्लीट हो चुका है, मैकेनिकल काम हो चुका है, इलेक्ट्रिकल काम हो चुका है। अब हम निश्चिंत होकर राइड पर निकल सकते हैं। अब हमारा बाइक टेस्ट करना बाकी है। हम अच्छे से उसको अच्छे किलोमीटर्स के लिए चलाना चाहते हैं, तो हम नोएडा या गुड़गांव के लिए अपनी एक मी टाइम करके आएंगे। कल हम मी टाइम करने निकले थे लेकिन वो हमारा हो नहीं पाया। इसमें ट्रायल भी हो जाएगा बाइक का। हाँ, खत्म करते हैं, विल सी इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।